अस्सलाम वालेकुम जनाब। और सुबह आपने एक अच्छी खबर देखी कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने जा रही है 17 मई से 25 मई तक जारी रहेगी। 8 मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो शायद हमें आपको पसंद ना आए, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के जो स्क्वाड्स थे पहले, उसमें आप अब बकिया जो 8 मैचेस हैं उसमें तब्दीली देखने में आ सकती है। अच्छा, हमने 2-3 ज़राए से कंफर्मेशन की है। उसमें ये है कि कुछ प्लेयर्स हैं जो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, और कुछ प्लेयर्स वापस नहीं आ रहे। उनके मतबादिल के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजीज़ हैं वो भी कोशिशें कर रही हैं। सबसे पहले न्यूजीलैंड के प्लेयर्स डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, फिन एलन, टिम साइफर्ट, काइल जेमिसन, ये 5-6 प्लेयर्स हैं जिनका पाकिस्तान सुपर लीग में वापस आना मुश्किल है, अनलाइकली है कि वो वापस आएँ और PSL 10 में खेलें। उनकी जगह दूसरे प्लेयर्स से कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज़ के भी, ताकि उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर खिलाड़ी जो है वो शामिल किए जाएँ। अच्छा, अभी तक जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनमें तादाद ज़्यादा है, जो नहीं आ रहे वो तादाद थोड़ी कम है। मेरे पास लिस्ट भी है जिन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है वापसी के लिए। ये तो मैंने आपको बताया पहले कि ये न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं जो नहीं आ रहे, वो लिस्ट जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो थोड़ी सी बड़ी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, कराची किंग्स पे पहले आते हैं। डेविड वार्नर, मोहम्मद नबी, जेम्स विंस, इनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला है। शावर जल्मी को ल्यूक वुड, नाहिद राना, अलजारी जोसेफ और जादरान की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में खेल सकते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स को अभी सिर्फ 2 प्लेयर्स की तरफ से मिला है, जिसमें अकील हुसैन है और राइली रोसो हैं साउथ अफ्रीका के। मार्क चैपमैन थे उनकी टीम में, फिन एलन थे उनकी टीम में, काइल जेमिसन थे उनकी टीम में। तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होगी इस जो सस्पेंड हुई थी पाकिस्तान सुपर लीग, उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स होगी, क्योंकि फिन एलन ऊपर से अच्छा आगाज़ दे रहे थे, मार्क चैपमैन मिडिल में आपको पता है कितने अहम तरीन बैट्समैन, और काइल जेमिसन एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं। अगर वो नहीं आते तो एक बड़ा लॉस होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स को। लाहौर कलंदर्स के सैम बिलिंग्स जो कि एंजॉय कर रहे थे, जाते हुए भी एंजॉय कर रहे थे। डेविड वीसे, सिकंदर रजा और रिशद हुसैन जो बांग्लादेश के हैं, ये 4 प्लेयर्स अभी तक कंफर्म है। डैरिल मिचेल उनके नहीं आ रहे हैं, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे लाहौर कलंदर्स की जानिब से। इस्लामाबाद यूनाइटेड में न्यूजीलैंड का आई थिंक कोई प्लेयर नहीं है, अगर हो तो शायद मुझे याद ना आ रहा हो। कॉलिन मनरो और एंड्रियास गॉस, ये जो USA के हैं, ये अभी आ रहे हैं। अच्छा, अब चूँकि 13 तारीख है आज और 4 दिन बाकी हैं अभी पाकिस्तान सुपर लीग में, तो कॉन्टैक्ट्स मुसलसल हो रहे हैं प्लेयर से भी। और एक ये भी तजवीज़ थी कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट करा लिया जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने से पीरियड के लिए काबिल अमल है, उस पर इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो इंडिविजुअली भी फ्रेंचाइजीज कोशिशें कर रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कोशिशें कर रहा है। और ये भी आप देख सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 10 के जो बकिया मैचेस हैं कि कोई फ्रेंचाइज 3 प्लेयर्स खिला रही हो, कोई फ्रेंचाइज 4 प्लेयर्स खिला रही हो फ़ौरन, क्योंकि मिनिमम आई थिंक 3 होता है, मैक्सिमम 4 होता है, तो 3 भी खेल सकते हैं किसी टीम में। सो लेट्स सी कि अब कोयटा ग्लैडिएटर जो कि सबसे ज़्यादा इससे मुतासर होगी, और कराची किंग्स, टिम साइफर्ट नहीं आ रहे उसमें, तो किस तरीके से ये रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि दोनों टॉप टीम्स हैं, फर्स्ट और सेकंड पर हैं। पॉइंट्स टेबल भी आप देख सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग का। कोयटा पहले पे, कराची दूसरे पे, इस्लामाबाद आई थिंक तीसरे पे, लाहौर चौथे पर है और जल्मी जो है वो 5वें पर है। मुल्तान सुल्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं मैचेस की, जो आने वाले मैचेस हैं, सबसे पहला मैच कराची और लाहौर का होगा। कराची अगर जीतती है तो टॉप 2 पोजीशन कंफर्म हो जाएगी। लाहौर अगर जीतती है तो पेशावर अगर जीतती है तो उनके लिए प्लेऑफ में जाना आसान हो सकता है। दूसरा, लाहौर और पेशावर ज़ल्मी का जो मैच है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो एक आप कह सकते हैं क्वार्टर फाइनल की सूरत इख्तियार कर गया है। लाहौर कलंदर्स की टीम जीतती है तो थ्रू कर जाएगी, और अगर पेशावर की टीम कराची से जीत के लाहौर से हार जाती है तो फिर भी प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो सकती है। और फिर कराची, कोयटा, इस्लामाबाद और लाहौर, ये 4 टीमें होंगी जो प्ले ऑफ खेलती हुई आपको नज़र आएंगी। बाबर आदम और मोहम्मद रिजवान की टीमें आपको प्ले ऑफ में नज़र नहीं आएंगी अगर ये रिजल्ट होता है तो। कराची इस्लामाबाद का ही मैच है, फिर मुल्तान का एक मैच है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स की टीम जो है वो ऑलरेडी इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। ब्रॉडकास्टर्स भी 1-2 रोज़ में पाकिस्तान आ जाएंगे,
और अपना सेटअप लगा देंगे। 4 रोज़ के अंदर ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करनी है और इसको बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन मुझे लगता है कि जब अनाउंसमेंट की है आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अपने ट्वीट में, तो मुझे लगता है कि इसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा और इसके बाद 25 को जब फाइनल होगा तो बांग्लादेश की जो सीरीज़ है वो भी रीशेड्यूल की गई है, जो क्योंकि 25 से आई थिंक बांग्लादेश की सीरीज़ शुरू होनी थी, अब वो 27 से शुरू होगी। और 3 T20 और आई थिंक 3 ओडीआई मैचेस हैं और 5 या 6 जून तक वो जारी रहेगी। उसकी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, पहले शेड्यूल की अनाउंसमेंट हो गई थी, लेकिन वो अब काबिल अमल नहीं रहा, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता उसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल 25 मई को आ गया है। सो क्रिटिसाइज हमने नहीं करना है किसी को भी, चाहे फिन एलन हो, टिम साइफर्ट हो, मार्क चैपमैन हो, डेरिल मिचेल हो, काइल जेमिसन हो, कोई भी हो, ये उनका अपना डिसीजन है। और वो खेलने आए थे यहाँ पर जब हालात बेहतर थे। ज़ाहिर है अब दोनों मुल्कों के दरमियान एक कशीदगी जब बढ़ी तो फिर प्लेयर का ये राइट होता है कि वो खेले यहाँ पर या ना खेले। दूसरा, आईपीएल में भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि ना जाने की बातें कर रहे हैं, जिसमें मिचेल स्टार्क हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स उसमें सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं हमें। एलिसा हेली जो कि मिचेल स्टार्क की वाइफ हैं, उन्होंने आज एक इंटरव्यू में भी काफ़ी बातें की कि बहुत ही ख़तरनाक तजर्बा था उनके लिए, जिस तरह से वो ग्राउंड से बाहर निकले, जिस तरह से उनको बसों में डाला गया, जिस तरह से गुमराह रखा गया उनको, कि मैच से पहले हमें कहा गया कि सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं होगा, मैच के दौरान अचानक मैच बंद कर दिया गया। तो ये काफ़ी उन्होंने खुलकर बात की है और काफ़ी उन्होंने कहा और उन्होंने एडवाइस किया है प्लेयर्स को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं, कि वो भारत जाने से पहले ऑस्ट्रेलिया की ट्रैवल एडवाइजरी का ख्याल रखें। ट्रैवल एडवाइजरी उनकी यही है कि आपने एहतियात करना है, बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो जाना है, वरना अवॉइड करना है आपने इंडिया में खेलने से। सो लेट्स सी कि क्या होता है, कौन कौन से स्क्वाड डिस्टर्ब होते हैं आईपीएल में भी, पीएसएल में भी, किस तरीके से ये मैचेस कंप्लीट होते हैं। लेकिन कंप्लीट करना इसको इसलिए भी ज़रूरी है पाकिस्तान सुपर लीग 10 को, क्योंकि अगले साल से नए रूल्स होंगे, नई टीम्स होंगी, 8 टीम्स होंगी, तो पीएसएल 10 को कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा होगा, अच्छे प्लेयर्स आएंगे, जो रिप्लेसमेंट पे प्लेयर आएंगे वो भी अच्छे होंगे और शायकीन को अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे।